हेलो ऑल, वेलकम टू द माय चैनल। आज जो है आप लोगों के लिए मैं जो लाया हूँ वो सोसाइटी लॉ एंड एथिक्स के साइबर सेफ्टी प्रैक्टिस टेस्ट लाया हूँ। ये साइबर सेफ्टी वाला क्वेश्चन है। वो बेसिकली ज़्यादातर लॉ एंड एथिक्स पे क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है। साइबर सेफ्टी पे बहुत हाई चांस है कि 5-6 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो मैं आपको 4 सेट इस पर बनाया हूँ। ऑलरेडी मैंने बहुत सारा सेट रिसर्च करके बनाया हूँ। जितना भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा था मुझे, मैंने सारा आप लोगों के लिए बना रखा है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एक बार गो थ्रू हो जाओ। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया आप लोगों के लिए, जो है यहीं पे आंसर लिख दिया। पहले मैं आंसर नहीं लिखता था, पहले अपने से आंसर लिखता था यहाँ पे। अब मैं टाइम बचाने के लिए आपका जो है आंसर मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और कुछ नहीं करना, आपको फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार देख लेना है। तो व्हाट term refers to deliberate use of deception or manipulation of gain access to sensitive information। ठीक है, तो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को डिसेप्शन से या रिसेप्शन या मैनिपुलेट करके उसको एक्सेस को गेन करते हैं तो फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग एक ऐसा है, यहाँ पे इनक्रिप्शन नहीं होता। इनक्रिप्शन तो क्या कहते हैं, कोडिंग को जो भी चीज़ें हैं उसको हाइड करने के लिए इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाते हैं। हैकिंग से हैक करते हैं, फायरवॉल से सेविंग करते हैं। तो यहाँ पे जो है फिशिंग एक ऐसा है, डिसेप्शन करते हैं, धोखाबाजी से हम उसके एक्सेस को गेन करते हैं परसेप्शन से। जैसे कि फिशिंग होता है कि अगर ओरिजिनल वेबसाइट नहीं हो और उसको ओरिजिनल वेबसाइट मान करके हम जो उसको देख लेते हैं और लॉग इन कर, जैसे वेबसाइट www.sbi.com है और www.sbi1.com लिख देगा और आपका यूजर आईडी पासवर्ड ले लेगा। इस तरह के सिचुएशन को हम लोग फिशिंग बोलते हैं। तो व्हाट टर्म रिफर्स टू डिलिबरेटली यूज ऑफ डिसेप्शन, धोखेबाजी से आपके डेटा को, आपके एक्सेस को गेन कर लेता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को, तो उसको हम लोग फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, फिशिंग। सी आंसर हो जाएगा। ओके, सी आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स ओवरवेलमिंग of which type of attack involves overwhelming a computer system with the excessive amount of request cause it to become unavailable, है ना। कौन ऐसा अटैक है जिससे कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रहा है और इसकी वजह से इतना एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट हो रहा है, मतलब जितना ज़रूरत है वो जितना सह सकता है उतना नहीं है, उससे ज़्यादा है, तो उसको और उसकी वजह से अनअवेलेबल हो जाता है। जैसे कि मान लो कि www.sbi.com है, इतना ज़्यादा यूज़र ओपन करेगा कि उसको लोड नहीं ले पाएगा उतना, तो उस तरह के अटैक को हम क्या बोलते हैं, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में यही होता है कि इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट होता है, लोड से बाहर हो जाता है। अगर एक वेबसाइट का एक टाइम पे 1000 यूज़र खोलने का है तो 2000 रिक्वेस्ट हम भेज देते हैं, तो उससे सर्विस अनअवेलेबल हो जाता है। इसको, इस तरह के अटैक को हम लोग डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, the practice of disclosing a software vulnerability to the public before a fix or patch is available known as, है ना। तो अब अगर मान लो कि the practice of disclosing the software vulnerability to the public before fix and patch is available is known as responsible disclosure is known as responsible disclosure बोलते हैं उसको, कि मतलब vulnerability आने से पहले अगर उसको फिक्स कर लेते हैं और फिर मार्केट में और पब्लिक को बताते हैं इसमें वल्नरेबिलिटी है, इसको यूज़ ना करो और ऐसे यूज़ करो, तो उसके हम लोग रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, what is the primary purpose of virtual private network? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का प्राइमरी पर्पस क्या है? ब्लॉकिंग मैलिशियस वेबसाइट, नो। Encrypting the internet traffic for the privacy, enhancing the computer performance, spreading the malware, no। encrypting the internet traffic privacy, तो हम लोग क्या करते हैं, VPN इसीलिए यूज़ करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, तो इंक्रिप्ट करते हैं इंटरनेट ट्रैफिक को फॉर द प्राइवेसी। तो इससे नहीं पता चलता है कि कौन कहाँ से लॉगिन किया, उसके IP एड्रेस बेसिकली मास्क कर दिया जाता है। तो इंक्रिप्टिंग द इंटरनेट ट्रैफिक फॉर द प्राइवेसी। नेक्स्ट, what is the term for malicious software that discuss itself as a legitimate software to trick the user into installation? तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को ये भी सॉफ्टवेयर है, मलेशियस सॉफ्टवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर तो नहीं है ऐसा, और ट्रोजन। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, कौन ऐसा मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो कि ये अपने आप को लेजिमेट सॉफ्टवेयर बोलता है और आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए आपको दे देता है, ट्रिक करता है। तो ट्रोजन सॉफ्टवेयर यही बोलता है, अपने आप को लेजिटिमेट बना करके उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेता है आपके कंप्यूटर में। ठीक है,
two factor authentication, 2FA authentication is the example of which cyber security concept? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना, मल्टी फैक्टर, फिशिंग नहीं होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं होता है, सोशल इंजीनियरिंग नहीं होता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एग्जांपल ऑफ विच साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है. व्हाट डज द टर्म फार्मिंग refers to the context of cyber security. Context of cyber security, farming क्या है? The type of phishing attack, no. Unauthorized access to the computer system, no. Manipulating the network traffic to redirect a user to malicious website, इसको हम लोग फार्मिंग बोलते हैं. क्या फार्मिंग बोलते हैं? Manipulating the network traffic to redirect the malicious website, manipulating the network traffic to redirect the user to malicious website, इसको हम लोग फार्मिंग बोलते हैं. क्या मैनिपुलेट करता है? तो नेटवर्क ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करता है malicious वेबसाइट की तरफ, जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसमें नहीं करके. अगर मैंने रिक्वेस्ट किया www.sbi.com, तो जो ओरिजिनल जगह पे जाना था नहीं जाके वो जो है malicious वेबसाइट पे चले गया, www.sbi.com खुल गया तो malicious वेबसाइट पे चले गया. इस तरह को हम यहाँ पे बोलते हैं, इसको हम लोग फार्मिंग बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट. What ethical principle emphasize the respecting individual right to control their personal information and data? ठीक है, बोल रहा what ethical principle emphasize the respective इंडिविजुअल राइट टू कंट्रोल देयर पर्सनल डेटा एंड डेटा. तो इथिकल प्रैक्टिस में कौन कौन सा था? कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, इंटीग्रिटी होता है, प्राइवेसी होता है एंड एफिलिटी. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? प्राइवेसी. प्राइवेसी जो है ये आपके डेटा को, इंडिविजुअल राइट को बचा के रखता है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइवेसी. विच टर्म डिस्क्राइब द अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज और डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर द मैलिशियस पर्पस, है ना. विच टर्म डिस्क्राइब द अनऑथराइज्ड एक्सेस, use to or disclosure of personal information from the malicious software. तो आइडेंटिटी थेफ्ट की वजह से जो है हम लोग जो है इसको हम लोग अनऑथराइज्ड एक्सेस हो जाता है. आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं होता, आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी थेफ्ट. ओके, नेक्स्ट. What illegal document outline organization practice and what legal document outline organization practice and procedure for the handling the personal data? प्राइवेसी पॉलिसी है ना. प्राइवेसी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस में जो कि हैंडलिंग करता है पर्सनल डेटा को, प्राइवेसी पॉलिसी होता है. अ फायरवॉल इज इन अ साइबर सिक्योरिटी रिफर्स टू फिजिकल बैरियर ऑफ द प्रिवेंट अनऑथराइज्ड access, a security tool that monitor and control the incoming and outgoing network traffic. ठीक है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी टूल है जो मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक इन नेटवर्क. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. What is the purpose of end-to-end encryption? What is the purpose of end-to-end encryption? End-to-end encryption का जो है पर्पस क्या होगा? ठीक है, वो end-to-end का encryption का पर्पस क्या होगा? तो देखते हैं end-to-end का encryption का पर्पस यहाँ पे क्या होगा. तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. Prevent the malware attack, secure the data transmission between the sender and receiver, है ना. एंड यस, सेंड अभी जैसे व्हाट्सअप क्या करा, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, तो सेंडर में जो हम भेजे हैं और जो रिसीवर के पास, इस बीच में डेटा इंक्रिप्शन हो जाता है ना. तो सिक्योर द डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन एंड सेंडर टू एंड रिसीवर. तो इसका आंसर हो जाएगा बी. The term cyberbullying refers to the unauthorized access to the computer system. No, it identity theft हुआ. Online harassment and abuse, यही हो गया cyber bullying. ऑनलाइन में जो है harassment करते हैं और abuse करते हैं उसको cyber bullying बोलते हैं. ठीक है, cyber bullying. Okay, which cyber security practice involves backing up the data to ensure it's अवेलेबल इन केस ऑफ द डेटा लॉस और रैंसम अटैक? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डेटा बैकअप एंड रिकवरी. डेटा बैकअप एंड रिकवरी से ये इंश्योर करता है अगर डेटा किसी वजह से रैंसम अटैक हो गया या फिर लॉस हो गया तो हम ले सकते हैं. ये साइबर सिक्योरिटी का एक प्रैक्टिस है. Botnet refers to type of encryption algorithm. No, a network or of compromised कंप्यूटर कंट्रोल बाय द मैलिशियस एक्टर्स. मैलिशियस एक्टर उसको बोटनेट बोलते हैं. बोटनेट आजकल क्या होता है, कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर होता है उसको कंट्रोल कर देता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर से, तो उसको हम लोग बोटनेट बोलते हैं. What term describes the intentional spreading of the false information or hoax on the internet? तो यहाँ पे phishing, malware, cyberbullying, disinformation. What term describe the intentional spreading of the false information of hoax on the internet? तो false information internet पे spreading करते हैं उसको disinformation बोलेंगे यहाँ पे, disinformation.
What ethical in principle emphasize being the truthful and accurate in all communication? What ethical in principle emphasize being truthful and accurate in all communication? तो what ethical principle emphasize being truthful and accurate in all communication is honesty. ये प्राइवेसी ethical communication principle नहीं है. इंटीग्रिटी एबिलिटी ये तो क्या कहते हैं सिक्योरिटी का है ना, सिक्योरिटी प्रिंसिपल है. तो एथिकल प्रिंसिपल जो है ऑनेस्टी हो जाएगा. मतलब अगर मतलब आपको क्या पता करना क्या सही है क्या गलत है, कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, ऑनेस्टी नहीं है तो एथिकल प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा. व्हाट टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइटिंग अ वीकनेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू गेन द अनऑथराइज्ड एक्सेस, है ना. एक्सप्लॉइट करता है जो वीकनेस है कंप्यूटर सिस्टम का, उसके अथोराइज्ड एक्सेस कर लेते हैं. तो कौन सा है, मालवेयर अटैक. सोशल इंजीनियरिंग अटैक, बेसिकली व्हाट टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स एक्सप्लॉइट द वीकनेस इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क टू गेन द एक्सेस. तो यहाँ पे मालवेयर अटैक बोलते हैं. ठीक है, मालवेयर अटैक. फिशिंग नहीं होता, सोशल इंजीनियरिंग नहीं होता, मालवेयर अटैक. व्हाट इज द टर्म फॉर द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ब्लॉक और रिमूव द मालवेयर फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम? Antivirus. What is the term for software designed to block or remove the malware from the computer system? Is a firewall. ठीक है, फायरवॉल नहीं, सॉरी फायरवॉल तो नहीं होता, फायरवॉल टूल है जो कि इनकमिंग आउटगोइंग पैकेट करता है. तो मालवेयर अपने कंप्यूटर में नहीं है, एंटीवायरस हम यूज करते हैं. ठीक है. Which legal document grant the executive rights to creator of the original work such as software or music copyright? Which legal document grant the executive right to the creator of the original work such as software or music? सॉफ्टवेयर और म्यूजिक के लिए अगर मुझे किसी का कॉपी करना है तो कॉपीराइट पहले उनसे लेना पड़ेगा. ठीक है. What is the primary goal of cyber security awareness training? To promote the unethical behavior? No. To educate the individual about the danger of hacking? No. To enhance the individual knowledge of cyber security risk and best practices. उसको best practice बताएंगे और उसके cyber security के individual knowledge बताएंगे. तो इसका आंसर हो जाएगा C. Okay. What term refers to the practice where individual attempt to manipulate or deceive the other to gain access the confidential information? What term refers to a practice where individual attempt to manipulate or deceive the other to gain the access to the confidential information? तो spoofing बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? What term refers to practice where individual attempt to manipulate and deceive the others gain to the confidential information? अगर confidential information हम यूज करते हैं यहाँ पे spoofing बोलेंगे, फिशिंग नहीं बोलेंगे. फिशिंग में क्या होता है, डिसीव करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, मतलब सेकेंड आदमी बोल करके, सेकेंड पर्सन बोल के. यहाँ पे होता है व्हाट टर्म रिफर्स टू प्रैक्टिस वेयर इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू मैनिपुलेट एंड डिसीव द अदर्स गेन एक्सेस टू द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, स्पूफिंग बोलते हैं. What is the primary goal of ethical hacking और white hat hacking? ठीक है, ethical hacking. तो primary goal of ethical hacking और white hat hacking का क्या होता है? Defending the computer system by identifying the vulnerabilities. Defending the computer system by identifying the vulnerabilities. तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिफेंडिंग द कंप्यूटर सिस्टम बाय आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबिलिटी. कंप्यूटर सिस्टम को डिफेंड करता है और वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करके. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट? सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट का प्रमोट द सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, टू रिस्ट्रिक्ट द सॉफ्टवेयर यूज, इंक्रीज द अनऑथराइज्ड एक्सेस, टू ग्रांट द परमिशन टू यूज द सॉफ्टवेयर अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन. तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट का ही मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर को अंडर द स्पेसिफाइड कंडीशन यूज करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, विच इथिकल principle emphasize the maintain the accuracy and reliability of the data information? Which ethical principle emphasize the maintaining the accuracy and reliability of the data information? इंटीग्रिटी होता है ना, इंटीग्रिटी हो जाएगा, इसका आंसर इंटीग्रिटी हो जाएगा. तो ये 25 क्वेश्चन मैंने लाया, इसमें से आपको मैं बता 20 या 20 और 22 क्वेश्चन मोस्टली सिलेबस से रिलेटेड है. 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत यूजफुल होगा. यहाँ से मैं 4 सेट बनाऊंगा इसका साइबर सेफ्टी का, तो इससे आपको बहुत हाई चांस है क्वेश्चन आने का. ऑल द बेस्ट. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन अच्छा है तो प्लीज़ राइट इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. फॉर दैट आई एम गेटिंग द मोटिवेशन. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.